हमारे साथ वरिष्ठ पैनल मौजूद है। हमारे साथ स्वामी विशालानंद जी मौजूद हैं, डॉक्टर निशा खन्ना मनोवैज्ञानिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अर्नब रूटा हमारे साथ मौजूद हैं, एएसआई के पूर्व डायरेक्टर अमरेंद्र नाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे संवाददाता मधुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुद मौके से। स्वामी विशालानंद जी, सपना आता है और एक साधु को आता है और उसके बाद वो सपना इतना हावी हो जाता है राज्य सरकार पर कि साधु साहब की बात मानते हुए राज्य सरकार कुछ भी करने को तैयार है। क्या यह धर्म का अपमान नहीं है? अजय जी, इसके पीछे एक साफ सी, मैं पहले दिन से इस बात को हम लोग रख रहे हैं कि इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है कि संतों को कभी सपने नहीं आया करते, संत अनुभूतियां किया करते हैं और दिव्य अनुभूतियां किया करते हैं, वो पैसे और सोने की अनुभूतियां नहीं किया करते। हमारे शास्त्र कहते हैं तेन त्यक्तेन मुंजिता मां गृदः कस्य स्विद्धनम, जहां पर हमारे उपनिषद ये कहते हो कि ये धन किसी के काम आने वाला नहीं है, धन कब किसका किसका हुआ है, वहां पर हमारे साधु संत सपने देखते हैं धन और वैभव के। ये सीधा सीधा हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे भारत के संतों पर एक लांछन लगाने की एक बहुत गहरी साजिश है, हमारी संस्कृति को बदनाम करने की एक साजिश है, क्योंकि कुछ दिन बाद ये सोना नहीं मिलेगा और ये वही बात हो जाएगी शेर आया कि पहले किसी तरह से संतों को बदनाम किया गया, वो जेल में बैठे हैं, दोबारा से एक और नीति अपनाई गई कि इस प्रकार से उनके थ्रू उनको मीडिया इतनी हाइप दे दो, किसी जंगल में बैठे किसी व्यक्ति को इतनी मीडिया हाइप दे दो कि उसे पिपली लाइव कर दिया जाए और उसके बाद वो कह दे कि कुछ नहीं मिला और लोग, इस देश के लोग इन संतों महात्माओं से नफरत करने लग जाए। बिल्कुल, इसमें होगा यही कि अंत में जो सही व्यक्ति है वो गलत हो जाएगा, वो भी गलत से हो जाएगा। आज माहौल बनता जा रहा है और ये इसमें सिर्फ राज्य सरकार नहीं, ये जो सारी परमिशंस दी है केंद्र सरकार ने दी है। हमें हमारे देश में इतने गहरे अरे सीज फायर 48 घंटे में 7 बार ब्रेक हुआ, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, देश में पानी और बिजली की समस्याएं चरम सीमा पर हैं। हम उन मुद्दों से ध्यान हटाकर इस छोटी छोटी चीजों पर ध्यान लेकर जा रहे हैं। ध्यान हम इस बात पर दे रहे हैं स्वामी जी कि आज कैसे वहां पर हमारे डीएम साहब ये परमिशन देते हैं कि आप धारा 144 लगाएं ताकि 5 आदमी से ज्यादा ना खड़े हों, जबकि 500 से ज्यादा पत्रकार वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल, अर्नब रूटा जी को बहुत गहरी साजिश में नजर आती है। अमरेंद्र नाथ जी, जिस तरीके से एएसआई इस पूरे मामले को लेती हुई दिखाई दे रही है, जिला अधिकारी को तो अभी हमने देखा 1 महीने की लंबी प्रक्रिया है, शायद इतना वक्त तो उन्होंने कहीं चापाकल लगवाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन यहां पर खुदाई के लिए 1 महीना दे सकते हैं। लेकिन एएसआई के ऊपर ये कौन सा दबाव हो सकता है? ऐसे कहां से ये दबाव आ सकता है? आप एक वैज्ञानिक खोज करने वाला एक विभाग, एक महकमा, क्या राजनीति के सामने इतना दब सकता है कि आप कुछ भी करने को तैयार हो जाए? इसमें जहां तक मुझे सुनने में आया कि पत्र लिखा गया था वहाँ से और ये प्रशासन संस्कृति मंत्रालय को वहाँ से निर्देश नीचे भेजा गया और उसके आधार पर ये शायद इस तरह के डायरेक्शंस दिए गए हैं। और ऐसा ये अपने में एक पहली ऐसी स्थिति। यूजुअली देखिए कितने पत्र लिखे जाते हैं और कितनी जल्दी एक्शन होते हैं। क्या इस देश में कभी एक्शन हुए हैं? एक छोटी सी किसी की अपील होगी सिर्फ नाम बदलवाने की, उसको महीनों लग जाते हैं। आप सिर्फ 4 दिन में इतनी बड़ी प्रक्रिया को अंजाम दे देंगे? क्या ये इस देश में मजाक, ये इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता किसी का इस देश में। अजय जी, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है कि 4 दिन के अंदर आप किसी के सपने को आप जी, जाहिर सी बात हम आपको घेर नहीं रहे। नहीं, मुझे और आप ये समझे भी ना, लेकिन हम दरअसल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी बात देखिए, मैं तो एक सेवानिवृत्त निदेशक रहा और हूँ, और अभी मेरा जो अनुभव है इस डिपार्टमेंट का, वो इसमें यही मैंने देखा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी दबाव में आकर के कहीं भी इस तरह से खुदाई की और 4 दिन के अंदर। लेकिन हम उसके ऊपर एक ऐसा पहलू पक्ष सामने रखना चाहते हैं कि हम एक नियमित तरीके से जो खुदाई होती है वो उस तरीके से हम उसको तरीके को फॉलो करें और उसको फॉलो करते समय में हमें अगर आभूषण अगर कुछ मिल जाए तो वाकई बहुत बेहतर है तो ठीक है। लेकिन जिस तरह की खजाने की बात हो रही है, खजाने को खोजने की बात हो रही है, वो शायद हमारा उद्देश्य नहीं होगा। बिल्कुल रेगुलर तरीके से जो खुदाई होती है वही, उसी में हम विश्वास। जी विशालानंद जी, मैं आप ही के पास आ रहा था। जरा सोचने वाली बात है यहाँ पर कि धर्म की आड़ लेकर एक स्वामी, एक साधु तथाकथित तौर पर एक सपने की बात कर देते हैं और उसके बाद ये सब तमाम तमाशा शुरू हो जाता है। क्या ये आपको नहीं लगता कि हर तरीके से मजाक ही बन रहा है? और सबसे बड़ी बात, उससे बड़ी बात ये निकल कर आती है, क्या इस तरीके से देश के कई और तमाम साधुओं को सपना नहीं आने लगेगा?
एग्जैक्टली मैं अजय जी आपको यही बात कहना चाह रहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर शेर की खाल पहन ले, कोई भी भेड़िया या बकरी शेर की खाल पहन ले, वो शेर नहीं हो जाता। हम इससे इस चीज को ना नाप लें कि क्या ये बात शायद किसी संत ने कही है। ये किसी संत ने नहीं, ये तथाकथित किसी व्यक्ति ने कही है, जो पूरी संत समाज को, आप थोड़ा संत समाज का ख्याल कीजिए कि इस पूरे संत समाज के ऊपर एक आक्षेप लगने वाला है इसके बाद कि ये सब जो चीजें हो रही हैं इसमें संत समाज भी लिप्त है, क्योंकि आज तक ब्यूरोक्रेसी इसमें इन्वॉल्व रही है, पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व रही है। आज तक बहुत सारे ऐसे वो हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हैं जो अलग अलग हिस्सों में इन्वॉल्व रहे हैं, और आपने कहा कहीं इसकी नोटिंग नहीं हो रही। अजय जी, बहुत सारे आज कोलगेट स्कैम है, 2G स्कैम है, आज ये जितने भी स्कैम्स निकल कर आए हैं, इन सबकी भी तो नोटिंग हुई थी और सरकार के निर्देशों पर हुई थी। क्या हुआ उन सबका? आज ये स्कैम कंप्लीट होने से पहले हमें नजर आ चुका है कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग स्कैम। सोना निकले ना निकले, पर लोगों की तो चांदी हो चुकी है, चाहे वो सरकारी विभाग हो, चाहे वो TRP कमाने वाले या फिर वो पकोड़े बेचने वाले लोग हों। चांदी तो हर किसी की हो रही है, सबकी दुकानें तो चल चुकी हैं। बिल्कुल। जो लोग सपने देखते नहीं है, क्या वो इंसान नहीं है? नहीं, ऐसा बहुत नहीं है, बहुत यही मैं कह रही हूँ, सपने सब लोग देखते हैं, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड। अगर आप अच्छी नींद देते हैं तो कई बार ऐसा होता है आपको जो हुआ है ये सपने आते ही नहीं है, अगर आते हैं तो वो याद नहीं रहते हैं। अगर आपका किसी भी तरह की आपको चिंता है तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग चलता रहता है और वो ही सपने की वजह बनता है। चलिए अब अजय जी एक बड़ा अच्छा इसी पे सुनाता हूँ। जिनको जो जैसा सोचते हैं वैसे सपने आते हैं। एक बार एक कुत्ता और बिल्ली दोनों बातें कर रहे थे, तो बिल्ली कहती मुझे आज सपना है कि इस मॉनसून में सिर्फ चूहे ही चूहे गिर रहे हैं जी। तो कुत्ता कहता नहीं, ये सपना सच नहीं हो सकता, मुझे जो सपना आया वही सच होगा, मैंने हड्डियों की बारिश होते हुए देखी है। तो यही हो रहा है आज, चाहे वो अखिलेश सरकार की बात करें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, या शोभन बाबा की बात करें, कहीं चूहे बरस रहे हैं तो कहीं हड्डियां बरस रही हैं। आज सारा देश सपनों पर टिका हुआ है। बिल्कुल, बस अफसोस मेरे जैसे व्यक्ति को सपने नहीं आते। विशालानंद जी, सपनों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि सनातन धर्म में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। भगवान सपने में आते हैं और निर्देश देते हैं। कई नेताओं को भी भगवान सपने में आते हैं और कहते हैं कि मांस छोड़ दो, वो मांस छोड़ देते हैं। जेल में बैठे होते हैं, ये बात अलग है। भागवत के एकादश स्कंद में ये चीज बहुत स्पष्ट की गई है कि 4 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस बताई गई, जागृत, सुषुप्त, सुषुप्ति और तुरया। ये 4 प्रकार की स्टेजेस हमारे भागवत में बताई गई। और जो संत जीता है वो तुरया अवस्था में जीता है, वहां पर सपने में नहीं आते। वो ध्यान की एक ऐसी पराकाष्ठा होती है जहां पर वो ध्यान में ईश्वर के दर्शन करता है। और ये इस चीज को तो हमारे सभी शास्त्र प्रमाणित करते हैं। संत कहीं जंगल में बैठकर ध्यान साधना ये सब तपस्या नहीं करते। संत वो होते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनस्वर युद्ध च। अर्जुन तो युद्ध भी कर और निरंतर ध्यान भी कर। वो एक जागृत अवस्था होती है और वो ध्यान की जागृत गहराई होती है, जिसे हम कहते हैं सुपर कॉन्शियस स्टेज। वो सुपर कॉन्शियस स्टेज होती है और वहां पर जाकर वो उतरता है। तो इस सपने कभी संत नहीं देखा करता। संत पूरी तरह से जागृत अवस्था में रहता है, जिसे सुपर कॉन्शियस लेवल कहा गया, और उसमें ईश्वर का दर्शन होता है। और संत कभी ये सोने चांदी ये सब चीजें, व्यावहारिक चीजें नहीं देखा करता। ये तो सांसारिक लोगों के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, ध्यायते विषयानपुंसा संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोधो बिजायते। जो मेटीरियल चीजों का ध्यान करता है उसको इन्हीं चीजों में रम जाता है, और इन्हीं चीजों से उसकी एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं बढ़ती हैं, और कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध बढ़ता है तो उसको वो मेंटली हिप्नोटाइज हो जाता है। संगात संजायते कामात क्रोधात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहात सम्मोहात स्मृति विभ्रंशा। तो इस प्रकार से उसका पूरा मेंटल जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है, मेंटली इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये जाहिर सी बात है, यहाँ कम से कम ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है सनातन धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म को बदनाम करने की, ये पूरी हिंदू संस्कृति को बदनाम करने की कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं सनातन धर्म को। बहुत सारे अहम मुद्दों से भी देश का ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर निशा, आप कुछ कह रही थी? नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी, जो मैं साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ दैट बाबा जी की बात कर रही थी। मेरे ख्याल से अखिलेश सरकार को, इतनी पढ़ी लिखी सरकार को वो चला रहे हैं, तो उनको कम से कम उनका टेस्ट कराना चाहिए, क्या वो इंसान नॉर्मल है जो ऐसी बातें करते हैं। और कहीं ना कहीं जो सुपरस्टिशियस की तरफ, माइंड की तरफ हम कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे हैं
है पब्लिक को, वो कहीं ना कहीं उनको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं यूपी के लोग हैं, उनको मेहनत करनी सिखानी है, या देश के लोगों को मेहनत करनी सिखानी है कि सपनों की दुनिया में रहें और काम नहीं करें, सोने के सपने लें रोज दिन रात, क्योंकि हर इंसान चाहता है उसे पैसा मिले, और वो ज्यादा पैसा, क्योंकि सोने के रेट्स हाई हो रहे हैं, तो वो ज्यादा पैसा तो सोने से ही मिलेगा। अजय जी, आपकी और हमारी सबकी एक निजी जिम्मेवारी है कि हम आज पूरी दुनिया इस तमाशे को, इस मजाक को देख रही है। इस तमाशे को रोकना अत्यंत आवश्यक है। हमें अपने देश की इज्जत को स्वयं बचाना है। हम कहां जाकर अपने देश को, आज इंटरनेशनल मीडिया वहां पर कवर कर रहा है, सिर्फ आपकी 20 ओबी वैंस नहीं, इंटरनेशनल मीडिया, बहुत सारे फॉरेन रिपोर्टर्स हैं, फॉरेनर रिपोर्टर्स हैं। बिल्कुल, तो पूरे देश, पूरी दुनिया देख रही है भारत में क्या मजाक हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही हल्के अंदाज में एक मजाक बनाया जा रहा है हम सबों की संवेदनाओं का। शायद धर्म की आड़ में जो कुछ हो रहा है वो अपने आप में न सिर्फ गलत है, हमारे देश का अपमान भी है। रुकते हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप सारे और खबरों के साथ।